बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है सर, इंटीग्रल e टू द पावर x लिखा हुआ है, साइन इनवर्स इनटू में e पावर x है, होल dx है। डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस ई पावर 2x और 1 माइनस 2x है, ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इसकी सोल्यूशन देके लेट ले ले कि ये कैपिटल आई की इक्वल है सर। मैंने इसको कैपिटल आई, इसको थोड़ा तरतीब देते हैं। साइन इनवर्स ई पावर एक्स डॉट ई पावर एक्स होल डी एक्स लिख दे, होल डिवीजन में लिख दे 1 माइनस एस से 2 ऊपर उठा ले, ठीक हो गया, अंडर द रूट डाले। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब लेट ले ले कि u इक्वल टू ई पावर x, दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर दे, लेफ़्ट पे अप्लाई कर दे और राइट पे भी अप्लाई कर दे। तो लेफ़्ट से हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, ई पावर एक्स की डेरिवेटिव ई पावर एक्स, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो डी यू इक्वल टू ई पावर एक्स डी एक्स आएगा। अब अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देके इंटीग्रल साइन इनवर्स अपनी जगह, ठीक है, साथ में ये ई पावर एक्स है, इसकी जगह यू, इस दोनों की जगह पुट होगा डी यू और होल डिवीजन में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पावर एक्स की जगह यू, ऊपर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब कैपिटल आई देके, अब देखिए ये जो फंक्शन है ना, इसकी डेरिवेटिव ये है, तो इसके ऊपर जितना पावर होगा, इसके ऊपर 1 पावर है ना, होल में 1 है, उसके साथ 1 ऐड कर दे, उसको डिवाइड करे, 1 प्लस 1 से क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस कांस्टेंट। तो कैपिटल आई इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ऊपर आएगा 2 सॉरी यू प्लस कांस्टेंट सी। अब यू की जगह अपनी वैल्यू पुट कर दे, 1/2 साइन इनवर्स, यू की जगह क्या पुट होगा, ई पावर एक्स ऊपर स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जी। उसको पहले कैपिटल आई नाम देते हैं। क्या क्वेश्चन है, 1 टू ई पावर पाई बाई 4 लिखा हुआ है, 4 डी टी है, होल डिवीजन में क्या है, टी एन टू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टी, और नेचुरल लॉग के ऊपर ये इसके ऊपर स्क्वायर भी है। सपोज कर ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब लेट ले ले कि नेचुरल लॉग को u के बराबर कर दे, ठीक है, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू t। नेचुरल लॉग की डेरिवेटिव 1/t होती है, तो क्या होगा सर, du के नीचे dt का रिजल्ट इक्वल होगा 1/t। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो du की वैल्यू 1/t dt होगा। अब साथ में आपने लिमिट भी चेंज करने हैं, तो दोबारा अपना फंक्शन ले ले, नेचुरल लॉग, पहले t की जगह 1 पुट कर ले, नेचुरल लॉग 1 किसकी इक्वल होता है, 0। फिर दोबारा अपना नेचुरल लॉग ऑफ t ले ले, अब t की जगह e पावर 4 पुट कर दे, तो u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 4, ये दोनों कैंसिल होंगे, यानी π/4, तो u की वैल्यू क्या आएगी, π/4। बस अपना इक्वेशन नंबर 1 डाल दे। आपकी लोअर लिमिट क्या आ गई, 0, अपर लिमिट आ गई π/4। अब देखिए ये 1/t dt, इसकी जगह du पुट होगा, ऊपर 4 अपनी जगह, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ t, इसकी जगह u का स्क्वायर होगा। 4 को बाहर निकाल दे, क्या हो जाएगा अंदर, 0 टू π/4 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर, ये 1 है। अब देखिए ये वैल्यू टेंजन इनवर्स की इक्वल होती है, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। टेंजन इनवर्स u, लिमिट क्या होगा, 0 टू π/4, पहले π/4 को पुट कर दे, टेंजन इनवर्स π/4 माइनस टेंजन इनवर्स 0। टेंजन इनवर्स π/4 1 की इक्वल होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर आएगा 4। सिंपल सा रिजल्ट था सर। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ।
तो पहले इसको कैपिटल आई नाम दे दें। चलो जी, मैंने कैपिटल आई नाम रख दिया। 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 8 अंडर द रूट, साथ में आएगा dx। अब इसको क्या कर दे, अब इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1 बाद में देते हैं। पहले क्या करते हैं सर, इसके लिए टेक्निक दे के इसको इस तरह लिखते हैं। 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 8x, ये माइनस 8 है, इसको लेके माइनस 9 प्लस 1 ऊपर स्क्वेयर रूट, साथ में dx। अब 1 को आगे कर दे, इस 1 को आगे लिख दे माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 9 स्क्वेयर रूट 1/, ये dx होगा। कैपिटल आई इक्वल टू, इन सारों से नेगेटिव को कॉमन कर दे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 होगा, ऊपर का स्क्वेयर रूट होल dx होगा। कैपिटल आई इक्वल टू, अब देखिए ये फार्मूला बनता है। अब कहोगे कि 1 का तो स्क्वायर ले सकते हैं, ये किसकी इक्वल होता है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर दी रूट dx। अब देखिए ये फार्मूला है, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स x बाई 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं साइन इनवर्स x की जगह x माइनस 3 पुट होगा, नीचे 1 प्लस कॉन्स्टेंट, या कैपिटल आई इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, काइंडली इसको आप उधर देके प्लेलिस्ट में, काइंडली प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देके इसके लिए प्रीवियस वीडियो रिकॉल करें। ओके, थैंक्स। आगे देखते। अब देखिए ये प्रॉब्लम जो है ये भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसको भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो इसके लिए आपने प्लेलिस्ट को रिवाइज करना है, प्लेलिस्ट को देखना है, तो ये आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगा। आसान सा प्रॉब्लम है 12। ये तो आई थिंक मैंने अभी सॉल्व किया, ये अभी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, अभी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, पिछले वीडियो। अब देखिए ये हमारे लिए एक नया प्रॉब्लम आ गया 26। देखे इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, पाई लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा लिखा हुआ है। आई थिंक सो कुछ इस तरह से है, अंडर दी रूट है, होल डी थीटा है। तो इसकी सलूशन तो बड़ी सिंपल है, 0 टू पाई होगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, ये साइन स्क्वेयर थीटा की इक्वल होता है डी थीटा। स्क्वेयर और अंडर रूट को कैंसिल कर दे, 0 टू पाई साइन थीटा होगा, डी थीटा होगा। साइन की इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 टू पाई, माइनस को बाहर निकाल दे, काज पाई होगा माइनस काज 0 होगा। काज पाई को -1 बोलते हैं, काज 0 को 1 बोलते हैं। तो ये -2 होगा, माइनस और माइनस +2, इसका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। 0 टू पाई बाई 2 लिखा हुआ है, थीटा स्क्वेयर रूट 1 माइनस कास 2 थीटा होल डी थीटा लिखा हुआ है। अब सॉल्यूशन देके, अब फर्स्ट ईयर के में पहले तो इसको कैपिटल आई नाम दे दें। 0 टू पाई बाई 2 लिखा हुआ है। अब देखिए 1 माइनस कास 2 थीटा मैंने आगे कर दिया, स्क्वेयर रूट डाल दिया,
और थीटा डी थीटा मैंने इस तरह लिख दा। अब ये 1 माइनस कास 2 थीटा, अगर मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखा दूँ, ये रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा क्लास फर्स्ट ईयर से। ये साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, ये क्लास फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है। ये किसकी इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, आई थिंक इसकी इक्वल, बिल्कुल, थीटा डी थीटा इक्वल होगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, तो कैपिटल आई इक्वल टू 0 to π/2 साइन थीटा। अब थीटा अपनी जगह पे लिख दे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान ले, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड की इंटीग्रल, फिर दरमियान में माइनस, बड़ा बड़े के अंदर छोटे को अंदर कर दो, फिर आपने डेरिवेटिव थीटा की लेनी होगी, होल डी थीटा होगा, और लिमिट क्या होगा? 0 to π/2। साइन की इसकी इंटीग्रल क्या होती हैं? माइनस कॉस थीटा होती हैं, लिमिट 0 to π/2 होगा, इसकी माइनस, वो माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो इससे कॉस थीटा आ जाएगी, डी थीटा, लिमिट 0 to π/2 होगा। अब क्या होगा सर? थीटा माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या यूज़ हो रहा है? 0 to π/2, इसकी इंटीग्रल होगी साइन थीटा, लिमिट क्या होगा? 0 to π/2। अब देखिए π/2 इधर पुट करोगे, इधर भी पुट करोगे, लेकिन कास π/2 0 की इक्वल होता है, तो ये 0, इधर 0 पुट होगा तो ये भी 0, पूरा 0 हो जाएगा। ये साइन π/2 1 की इक्वल होता है, साइन 0 0 की इक्वल होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? वो 1 बनेगा, 1। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्या है जी? आई थिंक ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसको आपने देखना है, काइंडली प्लेलिस्ट को रिवाइज करें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ये भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ देखिए इसमें क्या होगा, 10 से बनाओगे 9 + 1, ये फार्मूला हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, अब आपका फार्मूला टेंजन इन्वर्स, और ये वैल्यू आ जाएगी, बस सिंपल सा रिज़ल्ट है। 5 को बाहर निकाल दे, ये इसको लेके 4 + 1, देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर टेंजन इन्वर्स का फार्मूला यूज़ होगा, आसान से रिज़ल्ट। देखिए ये प्रॉब्लम आई थिंक मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट से, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे कुछ नई चीज़ें। आई थिंक ये पार्शियल डेरिवेटिव के आंसर आ रहे हैं, कुछ 14 चैप्टर में हम पार्शियल डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आपने क्या करना है, काइंडली वीडियो को लाइक करें, वीडियो आपने लाइक करनी है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट विशेस।